नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ये है हिजबुल्लाह की रेडवान फोर्स, किसी प्रोफेशनल आर्मी की तरह मुस्तैद, ट्रेंड और किसी भी मुकाबले के लिए तैयार। लेबनान से एक बार फिर इस्राइल के खिलाफ जंग लड़ रही दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी आर्म फोर्स हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इस्राइल को चुनौती दी है। कहा जा रहा है कि इस बार हिजबुल्लाह की सबसे एलीट क्लास और शार्प फोर्स रेडवान आर्मी से इस्राइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ को सबसे ज्यादा खतरा है। इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कॉट्स ने लेबनान में जारी आईडीएफ के ऑपरेशन और हवाई हमलों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लेबनान में चल रही फौजी कार्रवाई हिजबुल्लाह की खतरनाक साजिशों को नाकाम करना है। दावा किया जा रहा है कि इस्राइल को इनपुट मिला है कि हिजबुल्लाह की रेडवान फोर्स इस्राइल पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रही है। इस्राइल के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हिजबुल्लाह रेडवान फोर्स के जरिए सीमा पार हमले की क्षमताएं फिर से खड़ी कर रहा है। तो रेडवान फोर्स, जिसे इस्राइल की फोर्स आईडीएफ को सबसे ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि इसे तैयार किया है ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कहा जाता है कि पासदारान इस्लाम के कमांडो ही उन्हें पूरी ट्रेनिंग और ताकत फराहम करते हैं। रेडवान फोर्स के लिए हिजबुल्लाह के सबसे जाबाज लड़ाकों को चुना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर आईआरजीसी उन्हें स्नाइपर शूटिंग और टैंक जंग की बाकायदा ट्रेनिंग देती है। रेडवान फोर्स के लड़ाकों को इस भरोसे के साथ तैयार किया जाता है कि वो इस्राइल के खिलाफ फ्रंट पर रहकर मोर्चा संभालेंगे। जानकार बताते हैं कि रेडवान फोर्स के जंगजुओं को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मोटरसाइकिल से इस्राइल की सीमा को पार कर सकें, जैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किया था। यही वजह है कि हिजबुल्लाह की रेडवान फोर्स क्रॉस बॉर्डर अटैक करने और इस दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होती है। इस्राइल मिलिट्री इंटेलिजेंस के कई अफसर मानते हैं कि हिजबुल्लाह की रेडवान इकाई को नॉर्थ इस्राइल की गैलिली इलाके में घुसपैठ करने का काम मिला है, जो नागरिक समुदायों को नुकसान पहुंचाकर इलाके में कब्जा जमाने के लिए ही बनाई गई है। हालांकि रेडवान फोर्स हिजबुल्लाह की पूरी मैन पावर का महज 5% ही है, लेकिन इसके 2500 लड़ाके उत्तरी इस्राइल, खास तौर पर गैलिली इलाके में इस्राइल को कड़ी टक्कर देते हैं। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ने 2006 में हुई इस्राइल के साथ जबरदस्त जंग के अनुभवों के बाद इस फोर्स को तैयार किया था। ये फोर्स गोरिल्ला वॉर में माहिर है। रेडवान फोर्स ने 2011 से 6 तक चले सीरिया के सिविल वॉर में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसे उत्तरी या नॉर्थ सीरिया में विद्रोहियों के मुकाबले के लिए तैयार किया गया था। हिजबुल्लाह की इस स्पेशल कमांडो यूनिट का नाम 2008 में मारे गए कमांडर इमाद मुगनिया उर्फ हज रादवान के नाम पर रखा गया है। द टाइम्स ऑफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक रेडवान या रादवान फोर्स ने गैलिली नाम से खतरनाक योजना बनाई थी, जिसमें 2400 से ज्यादा लड़ाके सुरंगों के जरिए उत्तरी इस्राइल में दाखिल होकर सैन्य चौकियों और बस्तियों पर कब्जा करने की तैयारी में थे। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले ही इस्राइल और अमेरिका की तरफ से हथियार डालने की मांग को हिजबुल्लाह ने सख्ती से खारिज कर दिया। मुहर्रम की 10 तारीख यानी आशूरा के मौके पर हजारों हिमायतियों से खिताब करते हुए हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह न अब और न बाद में अपने हथियार छोड़ेगा। हिजबुल्लाह के लीडर ने साफ कहा है कि इस्राएली धमकियों के आगे वो झुकने वाले नहीं हैं। ये बयान आशूरा के मौके पर दिया गया, जिसमें गम हुसैन पर काले कपड़े पहने हजारों समर्थक शामिल हुए और हिजबुल्लाह, लेबनान, फिलिस्तीनी और इस्राइल के झंडे भी लहराए गए।
हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने कहा कि इसराइल की धमकी हमें सरेंडर के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जब तक इसराइल के हमले लेबनान पर बंद नहीं होंगे तब तक हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को पहले कैदियों को छोड़ना होगा और सीज फायर की खिलाफ वर्जी रोकना होगा। लेबनान की नई सरकार जो पिछले साल ही इसराइल और हिजबुल्लाह युद्ध के बाद बनी थी, उसने बार बार कहा है कि देश में केवल सरकार के पास हथियार रखने का हक होगा। लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि बातचीत तभी संभव है जब इसराइल शांति समझौते का पालन करे। संयुक्त राष्ट्र की सीज फायर डील के मुताबिक हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर में जाना था और इसराइल को पूरी तरह से लेबनान से पीछे हटना था। लेकिन इसराइल अब भी 5 रणनीतिक इलाकों में मौजूद है और पिछले महीने ही इसराइल ने सीज फायर तोड़कर हिजबुल्लाह पर हमले शुरू कर दिए थे, जिससे वहां हालात बिगड़े और हिजबुल्लाह ने अपने रेडवान फोर्स को उतार दिया इसराइल के खिलाफ। वैसे भी हिजबुल्लाह से इसराइल की पिछली जंग में इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। साउथ लेबनान में 2 माह तक हिजबुल्लाह से आसमान और जमीन में जूझकर इसराइल को एक गांव भी हासिल नहीं हुआ था। हालात ये बने कि इसराइल को सीज फायर करना पड़ा था, लेकिन गजा की तरह ही सीज फायर तोड़कर इसराइल फिर साउथ लेबनान को निशाना बना रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान हिमायती तंजीम हिजबुल्लाह ईरान की तरह ही इसराइल को बड़ा नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि ईरान इसराइल जंग में पहले आक्रामकता दिखाकर इसराइल को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये था लाइव हिंदुस्तान पर आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और इसके हवाले से आपके जो भी राय मशवरे और तासुरात हैं हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स पर। हमें अच्छा लगता है और आपके बारे में, आपके ख्यालात के बारे में समझने का मौका मिलता है। आप किसी भी तरह की अपनी बात रख सकते हैं, हमें खुशी होती है और हम उससे बहुत सी चीजें सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें दिन भर इंटरनेशनल खबरों के साथ साथ देश की खबरें भी आपको विश्लेषण के साथ देखने के लिए मिलती हैं और एक तरह से आप हर खबर से बाखबर रह सकते हैं लाइव हिंदुस्तान के जरिए। और इंटरनेशनल खबरें तो आपको सटीक विश्लेषण के साथ, सटीक तज्जिया के साथ देखने के लिए मिल सकती हैं। ये खुद आप कमेंट बॉक्स पर हमें बताते रहे हैं। इमरान खान के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप के जरिए खूब शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।